हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th पास आउट कर चुके हैं या फिर 10th क्लास का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10th के बाद एक स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकता है, स्टूडेंट के पास कौन कौन से कोर्सेज़ करने के ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी कोर्सेज़ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ कोर्सेज़ के नाम रखे हैं। यहाँ पर ये 5 कोर्सेज़ हैं। सबसे पहला है पॉलिटेक्निक, इसके बाद है ITI और इसके बाद आता है वोकेशनल कोर्सेज़, नेक्स्ट एज सर्टिफिकेट कोर्स और इसके अलावा आप 12th कर सकते हैं। मतलब 12th करने के लिए आपको पहले 11th में एडमिशन लेना ज़रूरी है। तो चलिए पाँचों के बारे में हम 1 बाय 1 थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक क्या होता है और इसे करने के लिए हमें एंट्रेंस वगैरह देना पड़ता है, इसके बारे में। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं और आपको जल्दी जॉब करनी है तो आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स कीजिए। पॉलिटेक्निक के बाद आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बिकॉज इसमें थ्योरेटिकल के मुकाबले जो प्रैक्टिकल सिलेबस होता है वो ज़्यादा कराया जाता है। मतलब इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज कम और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, जिससे आप जॉब करने के लिए जल्दी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है। इसे आप 10th के बाद भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं। 10th में आपके कम से कम 35% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही मैथ, साइंस और इंग्लिश के सब्जेक्ट भी होने चाहिए। और अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स 10th के बाद करते हैं तो इसका ड्यूरेशन 3 साल का होगा। और वहीं अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स आफ्टर 12th करते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ 2 साल का होता है, क्योंकि जब आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, जिससे कि पॉलिटेक्निक की जो ड्यूरेशन होती है वो सिर्फ 2 ईयर्स की रह जाती है। पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के लिए पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जिसका नाम है डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, और अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। आइए यहाँ पर हम जान लेते हैं पॉलिटेक्निक के फ़ीस के बारे में। इसकी जो फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेज में वो 10,000 से लेकर के 15,000 पर ईयर तक की है, और अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी फ़ीस अलग अलग है। और एक प्राइवेट कॉलेज में पॉलिटेक्निक की फ़ीस 30,000 से लेकर के 50,000 पर ईयर तक की होती है, यानी कि 1 साल का आपका इतना खर्चा आ जाएगा एक प्राइवेट कॉलेज में। आप अपने इंटरेस्ट के इंजीनियरिंग फील्ड में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं और आगे आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पॉलिटेक्निक के कुछ पॉपुलर कोर्सेज जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, फैशन इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है पॉलिटेक्निक में। यहाँ पर हमने सिर्फ पॉपुलर कोर्स के बारे में जाना है। तो आप अपनी पसंद के किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, और पॉलिटेक्निक करने के बाद आप चाहें तो बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक एक अंडर ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है जो कि 3 साल का होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद बीटेक करते हैं तो बीटेक में आपको लैटरल एंट्री मिलती है। इसका मतलब होता है आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो आपको सिर्फ बीटेक 2 साल पढ़ने होते हैं, 2 साल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। तो पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने का यही फ़ायदा है कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। पॉलिटेक्निक में आपको इंजीनियरिंग के कई सारे ब्रांचेस मिलते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उस ब्रांच से पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पॉपुलर कोर्सेज भी दिखा दिए हैं पॉलिटेक्निक के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है आफ्टर 10th। तो 3 साल में इसमें पूरे 6 सेमेस्टर्स होते हैं, और इसमें इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नॉन इंजीनियरिंग कोर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं है तो आप नॉन इंजीनियरिंग कोर्स भी चुन सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पॉलिटेक्निक के बाद हम जानते हैं ITI के बारे में। आप 10th के बाद ITI का कोर्स भी कर सकते हैं। ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। 8वीं से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इसीलिए 10th क्लास के स्टूडेंट भी इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल होते हैं।
और इसमें भी इंजीनियरिंग की ट्रेड भी होती है और साथ में नॉन इंजीनियरिंग की ट्रेड भी होती है। जैसे कि अगर आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग के ट्रेड कीजिए, और अगर आपका नॉन इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप नॉन इंजीनियरिंग के ट्रेड कीजिए। तो इस तरीके से आप ITI कर सकते हैं। ITI में भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है थ्योरेटिकल के मुकाबले। और ITI में एडमिशन लेने के लिए 10th में आपके पास कम से कम 35% मार्क्स होने चाहिए। और ITI में एडमिशन लेने के लिए एक एज लिमिट है 14 से लेकर के 40 तक, यानी कि मिनिमम एज आपकी 14 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स, ये आपकी एज लिमिट है ITI के लिए। ITI में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होता है। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका ITI में एडमिशन हो जाता है। और इसमें जो इंजीनियरिंग के ट्रेड होते हैं उसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ और साइंस, और अगर आप नॉन इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ITI का, अगर आप इसमें अच्छे रैंक हासिल करते हैं तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और अगर आप अच्छा रैंक हासिल नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ITI का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी अच्छे से तैयारी करें और अच्छे रैंक से इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। जैसा कि हमने पहले जाना पॉलिटेक्निक के कई सारे पॉपुलर कोर्स के बारे में, ठीक उसी तरीके से ITI के भी बहुत सारे पॉपुलर ट्रेड्स होते हैं। तो आइए उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर ITI के कुछ पॉपुलर ट्रेड दिए हुए हैं जैसे कि टूल एंड डाई मेकर, प्लम्बर, और फिर दिया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये एक ही ट्रेड है जो कि 2 लाइन में लिखी हुई है, इसको शॉर्ट में कहते हैं कोपा, COPA। इसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियरिंग, नेटवर्क टेक्नीशियन, इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चरल, ड्राफ्ट्समैनशिप। इसके बाद है मैकेनिक, डीजल, टर्नर, फिटर, फाउंड्री मैन, बुक्स बिल्डर, प्लम्बर, पैटर्न मेकर, मैशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, एडवांस वेल्डिंग, वायरमैन, शीट मेटल वर्कर। तो ये कुछ ITI के पॉपुलर ट्रेड हैं। ITI में स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल लेवल पर जॉब करने के लिए तैयार किया जाता है। तो ITI करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, और आगे आप चाहें तो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप ITI का कोर्स पूरा कर लेते हैं इसके बाद जो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी होगी वो मिनिमम 10,000 से लेकर के 15,000 तक की होगी स्टार्टिंग की सैलरी। तो इसमें भी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ट्रेड चुन सकते हैं। तो यहाँ तक हमने 2 कोर्स के बारे में जान लिया, पॉलिटेक्निक और ITI के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं तीसरे कोर्स के बारे में जो कि है वोकेशनल कोर्सेज। आप आफ्टर 10th वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेज में ये कोर्स ऑफर किया जाता है। वोकेशनल कोर्सेज से आप उन सभी स्किल्स को सीख सकते हैं जिन स्किल्स की ज़रूरत एक पर्टिकुलर जॉब में होती है। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स को आप 8th पास हैं अगर तो भी कर सकते हैं, 10th पास हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप 12th पास हैं तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ITI में प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज पे कम फोकस करते हैं। ठीक उसी तरीके से वोकेशनल कोर्सेज में भी होता है। इसमें भी जो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है थ्योरेटिकल के मुकाबले। इसके अलावा इसका जो ड्यूरेशन होता है एक वोकेशनल कोर्सेज का वो 3 साल का होता है। इसके लिए एज लिमिट 14 से 25 ईयर्स है, मिनिमम 14 है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी कहीं कहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये कोर्स पूरी तरीके से एक स्पेसिफिक ट्रेड और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है। तो जो भी वोकेशनल कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर हम कुछ वोकेशनल कोर्स के लिस्ट देख लेते हैं। ये वोकेशनल कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने 10th पास करा हुआ है। अगर आप आफ्टर 12th करते हैं वोकेशनल कोर्स तो आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शन होंगे वोकेशनल कोर्सेज़ में, क्योंकि वोकेशनल कोर्स जितने भी होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने क्लास पास हो चुके हैं। जैसे कि आपने 10th पास किया है तो आपके पास सिर्फ इतने ही वोकेशनल कोर्स के ऑप्शन हैं। जब आप 12th पास करने के बाद वोकेशनल कोर्स करते हैं तो आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं वोकेशनल कोर्स करने के। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन अवेलेबल है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि टाइप राइटिंग, इंग्लिश हिंदी, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश हिंदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्लम्बिंग, ब्यूटी कल्चर, कटिंग, टेलरिंग एंड ड्रेस मेकिंग, जन स्वास्थ्य, सेक्रेटरियल, इंग्लिश हिंदी मीडियम। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन।
ये कोर्स 8th क्लास 5th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास 2 साल का इलेक्ट्रिकल ट्रेड में एक्सपीरियंस हो तभी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। लास्ट वन इज़ लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो आफ्टर 10th आप इनमें से कोई भी वोकेशनल कोर्स चुन सकते हैं अपने लिए। ये सारे ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। वोकेशनल कोर्स के बाद आगे हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। सर्टिफिकेट कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर का होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स सेलेक्ट किया है। अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं। इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ से 1 ईयर तक का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ना इससे कम होगा। आफ्टर 10th या फिर आफ्टर 12th आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। और ये जो कोर्स होता है सर्टिफिकेट कोर्स, ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी रीज़न से डिग्री नहीं कर पाते या उनके पास डिग्री करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट सर्टिफिकेट कोर्स करके एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। इसमें आपको थ्योरेटिकल क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। डिप्लोमा कोर्स की तरह ही सर्टिफिकेट कोर्स भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, बट दोनों सेम नहीं होते हैं। तो आप अपने करियर गोल्स, इंटरेस्ट, बजट और जॉब प्रोस्पेक्टस के हिसाब से अपने लिए कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स चुन सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, उसे आप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, और इस कोर्स को करने के लिए पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेट कोर्स के नाम। यहाँ पर हम पॉपुलर सर्टिफिकेट कोर्स के नाम देख लेते हैं। वायरमैन कोर्स, मोटर व्हीकल मैकेनिक कोर्स, व्हीकल ड्राइवर कोर्स, मोबाइल फ़ोन रिपेयर, आयुर्वेदिक ब्यूटी थेरेपी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनजीओ मैनेजमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, प्रोफेशनल मेकअप, लेबोरेटरी टेक्निक्स। इसके बाद आता है सेरीकल्चर, जिसमें रेशम के कीड़े को पाला जाता है। इसके बाद है पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेट कोर्स है जिन्हें आप चुन सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इन सभी कोर्स के बारे में बात किया। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है 12th करने का। तो 12th करने के लिए पहले आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना होता है। जब आप 11th में एडमिशन लेते हैं तब आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इन तीनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप चाहें तो इसमें आर्ट भी चुन सकते हैं, साइंस चुन सकते हैं या फिर कॉमर्स चुन सकते हैं, कोई भी आप चुन सकते हैं। और अगर आप साइंस सेलेक्ट करते हैं 11th में तो साइंस में भी आपको फिर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, PCM, PCB और PCMB ग्रुप का। तो इन तीनों ग्रुप में से आपको कोई एक ग्रुप चुनना पड़ता है। जो PCM है इसका मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये 3 आपके मेन सब्जेक्ट होंगे PCM में। और अगर आप PCB चुनते हैं तो इसमें आपके मेन सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और फिर PCMB जो ग्रुप है इसके मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। इसमें मैथ और बायोलॉजी आपके दोनों ही मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें आप तीनों में से कोई भी चुन सकते हैं। तो अगर आप 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम चुनते हैं तो आपके पास 12th पास आउट करने के बाद बहुत सारे कोर्सेज़ के ऑप्शन होते हैं जो आप कर सकते हैं। और आपके पास उन सभी कोर्सेज़ के ऑप्शन भी होते हैं करने के जो एक आर्ट स्टूडेंट कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 5 ऐसे कोर्स के बारे में जाना जो एक 10th क्लास का स्टूडेंट 10th पास आउट करने के बाद कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी कोर्स आपको अपने करियर के अकॉर्डिंग सूटेबल लगा आप उस कोर्स को कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। तो इस वीडियो को 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट और जिन्होंने 10th पास आउट कर लिया है उन सभी में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।